तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया किसे? रतन टाटा जी को। देखो, रतन टाटा जी को अभी 2 और अवार्ड मिले थे। एक तो इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस प्राइज इनको दिया था। उसके अलावा इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से इनको सम्मानित किया था। पढ़ा होगा आपने, याद रखना। फिर है द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर्स एशिया 2020 से सम्मानित किया गया किसे? तो आंसर होगा विवेक तिवारी को। अब बताओ, जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये उत्तर प्रदेश का है। फिर है पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहां पे बना? बिहार में। बिहार के नालंदा जिले में बना है। फिर है इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए समर्पित कंट्रोल सेंटर का नाम बताओ? तो आंसर होगा नेत्रा। नेत्रा मतलब नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। फिर किसने अपनी गो ग्रीन पहल शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा टाटा मोटर्स ने। अब बताओ, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडिटेरी डे 20 दिसंबर को। अच्छा गाइस, देखिए, बैंक एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ। जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। तो देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो बेसिकली ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर ऑल्टरनेटिव संडे को होगा, और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए गए हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा। इसमें आपको हर क्वेश्चन का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, और बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। अब बात करते हैं प्राइजेस की। तो जिसका रैंक 1 होगा उसको मिलेगा 1 साल का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। सेकंड रैंक वाले को मिलेगा 6 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन, और थर्ड रैंक वाले को मिलेगा 3 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर आपकी रैंक 4 से लेकर 200 के बीच में है तो आपको मिलेगा 1000 का अमेजन वाउचर। तो कॉम्बैट स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी सुबह 10 बजे से। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और एनरोल करें और अपनी तैयारी को शुरू कर दें। और अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रिक एग्जाम 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो उसका बेनिफिट आप जरूर उठाएं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे गिवन है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन है? एसएस देशवाल है। और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो न्यूजीलैंड करेगा। और किस देश को अगले 2 ओलंपिक में अपने ध्वज और नाम का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो आंसर होगा रशिया पे। बढ़ते हैं आगे। क्या है, 2020 में जो फ्रेंच ओपन हुआ था उसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? ये प्रश्न है। तो ये जीता था राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। ये भी याद रखो, इनकी नेशनलिटी भी याद रखा करो। कोई भी खिलाड़ी का नाम आता है 2 पॉइंट याद रखो कि उनका संबंध किस खेल से है और उनकी नेशनलिटी क्या है। अब जैसे यहाँ पे हमने बात करी मेंस प्लेयर की, मेन सिंगल में, तो वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? ये भी तो याद होना चाहिए। तो आंसर होगा ईगा स्विटेक ने। वो पोलैंड की प्लेयर है। और ये भी याद रख लो, फ्रेंच ओपन जो होता है किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है ना भाई। साल में 4 ही तो आपको याद रखने ग्रैंड स्लैम। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। जिसमें फर्स्ट और लास्ट वाला यानी कि ऑस्ट्रेलियन और यूएस वाला याद रख लो हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पे। बस खत्म बात। फिर है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन बने कौन? ये भारतीय मूल के हैं, श्रीकांत दातार इनका नाम है। फिर है युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला का नाम बताइए? मिंटी अग्रवाल इनका नाम है। भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र जिसे बोलेंगे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित किया गया कहाँ पे? तमिलनाडु में। फिर किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फॉर्मूला 1 से हटने का घोषणा कर दिया था? तो आंसर होगा होंडा ने। जापान की कंपनी है। इन्होंने कहा था कि 2021 के एंड में हम इससे अपने आप को अलग कर लेंगे। फिर किस राज्य सरकार ने किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा असम ने। तो ये आप याद रखना। फिर सागर कवच नाम की 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये कोच्चि केरल में हुआ था। और अभी कवच नाम का एक एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ा था, अंडमान निकोबार कमान के तत्वावधान में वो किया गया था,
है ना, वो कवच एक्सरसाइज था, ये सागर कवच है। फिर है भारत में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में पहले स्थान पे रहा मध्य प्रदेश का सिंगरौली। फिर है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना, तो आंसर होगा दिल्ली। अब बताओ पेरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बना था उत्तराखंड। बढ़ते हैं आगे। हेलो गाइस, तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को भी हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो आंसर होगा काजा कलास। क्या नाम है, काजा कलास। एस्टोनिया, इसकी कैपिटल टैलिन है। फिर बताओ भी किस राज्य सरकार ने नई एम सेंड पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया, तो आंसर होगा राजस्थान। अब है धनलक्ष्मी बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा जेके शिवन को। और धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा, त्रिशूर केरल में मिलेगा। फिर किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा कर्नल बाबू संतोष को। और पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क ये किस राज्य में खोला गया, तो आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में आपको जो मिलेगा भितरकनिका नेशनल पार्क, वहां पर है ये विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क। फिर अंकटाड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कौन सा देश एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था, तो आंसर होगा चाइना। और अंकटाड की फुल फॉर्म होती है, देखो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने शौर्यवान नाम से एक ई पत्रिका ई मैगजीन को लॉन्च किया, तो आंसर होगा रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारे। और देखिए अगला प्रश्न है, किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा मोहम्मद मोहसिन को। अब बताओ आकाश एनजी यानी कि न्यू जनरेशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पे किया गया, तो आंसर होगा उड़ीसा में, उड़ीसा के टेस्ट फायरिंग रेंज में। और ये परीक्षण किया किसने, डीआरडीओ ने किया। अच्छा, इटली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, नाम क्या है उनका, तो आंसर होगा गिउसेप्पे कॉन्टे। रोम इसकी कैपिटल है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, तो आंसर होगा -8%। और फिक्की ने भी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए -8% रहने का ही अनुमान लगाया है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। फिक्की मतलब क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और देखो आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। बताओ डीआरडीओ के चीफ कौन है, आंसर होगा जी सतीश रेड्डी। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था अभी। वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक को किसने लिखा, श्री अय्यर ने लिखा है। फिर बताओ विशेष कोड टू विन नाम की बुक को किसने लिखा, निरुपमा यादव ने लिखा। और सियासत में सदस्यता नाम की बुक को लिखा विजय कुमार ने, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं ये। और इसको रिलीज किया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक और बुक है द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन इन वर्ल्ड, तो आप जान चुके होंगे इसको लिखा है जयशंकर ने, सुब्रमण्यम जयशंकर ने। तो आप जान चुके होंगे इस बुक को लिखा है हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। फिर बताओ एयरफोर्स डे ये हमने कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। एयर चीफ मार्शल हमारे राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। अब है नुआखाई फसल, ये उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे, उड़ीसा में। चावल की नई फसल आने पे इसको मनाया जाता है। टर्की की कैपिटल क्या है, तो अंकारा है। करेंसी है लीरा। प्रेसिडेंट है रिसेप तैयप एर्डोगन। और वैसे आपने टर्की का नाम सुना होगा न्यूज में, अभी ब्लैक सी में नेचुरल गैस के भंडार खोजे गए थे यहाँ पे। गैस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक को लिखा किसने, डॉक्टर अशोक के वेद ने। और इसको रिलीज किया था हमारे डोनर मंत्री, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मंत्री जितेंद्र सिंह ने। बढ़ते आगे। डेज की बात करते हैं। चलो, विश्व समुद्री दिवस बताओ कब मनाते हैं, तो कोई फिक्स डे नहीं है। सितंबर का लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। लास्ट टाइम हमने 24 सितंबर को इसे मनाया था, जिसमें इसकी थीम रही थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। अब ध्यान देना, ये तो हो गया विश्व समुद्री दिवस। एक राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे भी होता है, जो हम हर साल 5 अप्रैल को मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, ये होता है 25 सितंबर को, जिसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। अब बताओ वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 26 सितंबर को। और एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी होता है जो आप जानते ही हो, 5 जून को मनाया जाता है।
और बताओ वर्ल्ड टूरिज्म डे ये होता है 27 सितंबर को, जिसकी थीम रही टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। वैसे हमने पढ़ा था एक नेशनल टूरिज्म डे भी होता है जो हम मनाते हैं 25 जनवरी को, और 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। फिर है वर्ल्ड रेबीज डे, ये 28 सितंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। फिर है वर्ल्ड हार्ट डे, 29 सितंबर को होता है ये, जिसकी थीम थी यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अब बताओ इंटरनेशनल डे फॉर फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन, 29 सितंबर को हमने इसे मनाया पहली बार अंतरराष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण दिवस के रूप में। थीम थी इसकी स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। अब बताओ अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, ये 30 सितंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। अब बताओ इंटरनेशनल योगा डे, आप जानते ही हो 21 जून को मनाते हैं, लेकिन इसकी थीम क्या रही थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। आखिरी क्वेश्चन है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 28 जुलाई को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।